हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम सेडिमेंट्री रॉक क्लासिफिकेशन के बारे में दोस्तों डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपको दोस्तों पता भी है कि आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ लूज सेडिमेंट दे आर डिपोजिटेड समवेयर एंड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डाइजेनेसिस। ओके, पहले दोस्तों यहाँ पे एक पहाड़ था, यहाँ पे दोस्तों वेदरिंग इरोजन हो गया, तो वेदरिंग इरोजन के कारण यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों? लूज सेडिमेंट। दोस्तों लूज सेडिमेंट यहाँ से दोस्तों रिलीज होंगे और यहाँ पे दोस्तों डिपॉजिट करेंगे। तो इस डिपोजिशन के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों? डिपोजिशन के बाद लिथिफिकेशन डाइजेनेसिस प्रोसेस से दिस लूज सेडिमेंट विल बिकम कन्वर्टेड टू सेडिमेंट्री रॉक। ओके, ये दोस्तों हमारा बेसिक प्रिंसिपल है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक आपको बताया दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक डिवाइड इनटू टू पार्ट। सेडिमेंट्री रॉक, ओके दोस्तों, दो प्रकार के आपको सेडिमेंट्री रॉक दुनिया में देखने को मिलेंगे। पहले तो केमिकल एक्टिविटी के द्वारा कुछ सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, कुछ दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा कुछ सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रॉक का क्लासिफिकेशन हम करेंगे दोस्तों, एक्सोजेनेटिक रॉक, एक्सोजेनेटिक सेडिमेंट्री रॉक दोस्तों। दूसरा होता है हमारा एंडोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक। दोस्तों जो एक्सोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक हमारा होता है, ये जनरली फ्रैगमेंटेड रॉक होता है, फ्रैगमेंटेड रॉक होता है दोस्तों। और एक्सोजेनिक देखिए जहां पे आपको एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, वेदरिंग इरोजन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और फिजिकल वेदरिंग की वजह से दोस्तों जनरली एक्सोजेनेटिक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होता है। ओके, तो क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से और वेदरिंग इरोजन, फिजिकल वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन से दोस्तों ये जनरली एक्सोजेनेटिक सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और जो एंडोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक दोस्तों, दीज आर फॉर्म बाय द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, जो दोस्तों कुछ मतलब केमिकल मतलब कि सॉल्यूशन होते हैं, उनसे दोस्तों प्रेसिपिटेटेड होके हमारा जनरली एंडोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर फॉर्म बाय द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। ओके, फॉर्म सॉल्यूशन दोस्तों। कुछ रॉक यहाँ पे मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन होके बनते हैं, कुछ रॉक दोस्तों केमिकली दोस्तों प्रेसिपिटेट होके बनते हैं दोस्तों। तो इनका जो टेक्सचर होगा डिफरेंट होगा। सो दी एंडोजेनिक टेक्सचर और एक्सोजेनिक टेक्सचर आप कैसे पहचानोगे दोस्तों? तो इनका दोस्तों टेक्सचर को देख के, टेक्सचर दोस्तों यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो जाएगा। क्यों दोस्तों? जो एक्सोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रैगमेंटेड रॉक देखने को मिलेगा दोस्तों, फ्रेमवर्क ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। कैसा ग्रेन दोस्तों? फ्रेमवर्क ग्रेन। और यहाँ पे दोस्तों इंटरलॉकिंग ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। ओके, कहने का मतलब जो एक्सोजेनेटिक टेक्सचर में दोस्तों एक जब रॉक आपको देखने को मिल रहा है, तो रॉक में क्या होगा दोस्तों? आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, छोटा मोटा आपको मतलब कि ग्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरलॉकिंग होने के कारण एक भी ग्रेन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला, पूरा स्मूथ देखने को मिलेगा दोस्तों ये रॉक। तो जो एक्सोजेनेटिक सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रेन आप देख रहे हो दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास्ट। तो दोस्तों क्लास्टिक रॉक इसको भी बोलते हैं। क्लास्टिक रॉक दोस्तों आपको जो एक्सोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक जो कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के वजह से दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिला, क्लास्टिक रॉक और वॉइड ग्रेन। ओके, वॉइड ग्रेन दोस्तों स्पेस की कमी है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉइड ग्रेन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एंडोजेनिक जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको मतलब कि पोरोसिटी तो रहेगा दोनों में। सेडिमेंट्री रॉक में जनरली पोरोसिटी रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेसेस, जो वॉइड स्पेस आपको इतना अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो ये क्या होता है दोस्तों? इस एंडोजेनिक रॉक को हम नॉन क्लास्टिक रॉक बोलते हैं, नॉन क्लास्टिक रॉक हम बोलते हैं। तो देखिए एक्सोजेनिक रॉक में ये जो बड़े बड़े ग्रेन आप देख रहे हो दोस्तों, छोटे मोटे ग्रेन आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं कि ग्रेन और क्लास्ट।
ओके दोस्तों, यहाँ पे ऐसे आपको बड़े बड़े ग्रेन देखने को ही नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे क्लास्ट नहीं मिलता। तो क्लास्ट नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन क्लास्टिक रॉक। और यहाँ पे दोस्तों क्लास्ट मिल रहा है। ओके मतलब कि क्लास्ट आप समझ लीजिए एक ग्रेन। ओके ग्रेन आपको देखने को मिलेगा, ग्रेन साइज आप डिटरमिन कर सकते हैं आसानी से, तो इसको हम क्लास्टिक रॉक दोस्तों बोलते हैं। क्लास्टिक रॉक मतलब कि क्या है, क्लास्ट मतलब क्या है दोस्तों, ये एक जर्मन वर्ड है। जर्मन में क्लास्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रोकन। तो ये क्या होता है दोस्तों, ब्रोकन रॉक है। तो दुनिया में आपको एक्सोजेनेटिक रॉक और एंडोजेनिक रॉक मिलेंगे। तो एक्सोजेनेटिक रॉक से दोस्तों आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों, क्लास्टिक रॉक। एक होगा दोस्तों आपका क्लास्टिक रॉक, जो दूसरा होता है आपका एंडोजेनिक से दोस्तों नॉन क्लास्टिक रॉक। ओके तो ये जो क्लास्टिक रॉक, नॉन क्लास्टिक रॉक आप यहां पे देख रहे हो, इनको भी हमने दोस्तों 3 टाइप में डिवाइड कर चुके हैं। एक होता है हमारा टेरिजेनियस रॉक। ओके टेरिजेनियस रॉक। दूसरा होता है हमारा दोस्तों एलोकेमिकल रॉक। और तीसरा होता है हमारा दोस्तों ऑर्थोकेमिकल रॉक। जो टेरिजेनियस रॉक होता है दोस्तों, दिस रॉक आर फॉर्म आउटसाइड द बेसिन। फॉर्म आउटसाइड, जो टेरिजेनियस रॉक होता है कहां पे फॉर्म होता है, एक बेसिन से दोस्तों बाहर, आउटसाइड द बेसिन। जो एलोकेमिकल रॉक होता है ये भी दोस्तों आउटसाइड द बेसिन होता है। ओके और जो ऑर्थोकेमिकल रॉक होता है दोस्तों, ये कहां पे फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट डिराइव फ्रॉम विद इन द बेसिन। सेडिमेंट डिराइव फ्रॉम विद इन द बेसिन। तो अगर विद इन द बेसिन अगर आपको कुछ भी सेडिमेंट देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ये जनरली मेनली क्या होता है कि सॉल्यूशन की वजह से फॉर्मेशन होता है दोस्तों। सॉल्यूशन की वजह से ये जनरली फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेशन होके दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ऑर्थोकेमिकल रॉक में, मतलब केमिकल कंटेंट दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है, जनरली विद इन द बेसिन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो मिनरल होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया दोस्तों, जिप्सम हो गया, ओके डोलोमाइट हो गया, आयरन स्टोन, ये सब हमारा ऑर्थोकेमिकल रॉक होते हैं। ये ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं। तो लेकिन टेरिजेनियस क्या होता है दोस्तों, आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग द इरोजन, देन दोस्तों बेसिन को आता है। तो यहाँ पे आपको क्लास्टिक रॉक थोड़ा देखने को मिल जाएंगे। और एलोकेमिकल रॉक होता है, ये क्या होता है, दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन एलोकेमिकल रॉक, सॉरी इंटरमीडिएट बिटवीन टेरिजेनियस रॉक एंड दी ऑर्थोकेमिकल रॉक। कैसे दोस्तों, ये मतलब कि आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है। ओके आउटसाइड द बेसिन ये फॉर्मेशन होता है दोस्तों। बट यहां पे क्या होते हैं कि आपको कुछ आउटसाइड द बेसिन कैसे फॉर्मेशन होता है कि दोस्तों सॉल्यूशन से दोस्तों प्रेसिपिटेट होके ये बनता है। अगर आउटसाइड द बेसिन सॉल्यूशन के वजह से ये फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बाद में जो सॉल्यूशन रहा दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसके साथ एलोकेमिकल के साथ दोस्तों कुछ टेरिजेनियस मटेरियल दोस्तों ऐड हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों क्या होगा कि एलोकेमिकल रॉक के साथ आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब कि कार्बोनेशियस सेडिमेंट और बहुत ही ऑर्थोकेमिकल सेडिमेंट प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से कुछ दोस्तों टेरिजेनियस सेडिमेंट भी ऐड देखने को मिलेंगे। तो एडिशन के वजह से क्या होगा कि आपको मतलब कि यहाँ पे क्लास्ट देखने को मिला। टेरिजेनियस में क्लास्ट देखने को मिलता है, ये भी दोस्तों आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए दोस्तों आउटसाइड द बेसिन बट केमिकल रॉक से प्रेसिपिटेशन। ओके आउटसाइड द बेसिन दोस्तों, ये जो एलोकेमिकल रॉक बता रहा हूँ, आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है, बट केमिकल रॉक दोस्तों यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, उसके साथ आउटसाइड द बेसिन और मूवमेंट करने के कारण इसके साथ बहुत सारे टेरिजेनियस मटेरियल भी आ जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा एलोकेमिकल रॉक। और दोस्तों ऑर्थोकेमिकल, यहाँ पे आपको कहने का मतलब दुनिया में 3 टाइप के आपको रॉक ही देखने को मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक में। एक होता है टेरिजेनियस रॉक, जहां पे दोस्तों फुल्ली सिंपली क्लास्ट होते हैं, नो केमिकली प्रेसिपिटेटेड
फॉर्म। ओके, आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है। ओके, ये आपको याद रखना होगा, ये आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो ऑर्थोकेमिकल होता है फुल्ली इनसाइड द बेसिन, नो मूवमेंट। ओके, सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होकर लाइमस्टोन, अनहाइड्राइड, जिप्सम, आयरन स्टोन, ये सब दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन इनका जो मतलब कि मिक्स कैटेगरी होता है, जहां पे दोस्तों आपको टेरिजेनियस सेडिमेंट भी मिलेगा और दोस्तों ऑर्थोकेमिकल सेडिमेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा, एक एरिया पे सपोज समझ लीजिए दोस्तों ये एक बेसिन है, यहां से दूर दोस्तों कुछ सोल्यूबल मटेरियल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोल्यूबल मटेरियल यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दोस्तों मूवमेंट करेगा, बेसिन को आएगा। ओके, तो जब ये मूवमेंट करेगा इसके साथ कुछ टेरिजेनियस मटेरियल जो कि वेदर प्रोडक्ट दोस्तों इस रॉक के साथ ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ जो रॉक देखने को मिलेगा, ये क्या होगा दोस्तों, एलोकेमिकल रॉक। ये दोस्तों क्या होगा कि एलोकेमिकल रॉक होगा। ओके, दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन टेरिजेनियस एंड ऑर्थोकेमिकल रॉक। तो एलोकेमिकल रॉक इस मतलब कि क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसीलिए दोस्तों इस रॉक के साथ कुछ दोस्तों क्लास्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो क्लास्टिक रॉक होता है, एक होता है एलोकेमिकल रॉक वाला क्लास्टिक रॉक, जो कि मतलब केमिकल क्लास्टिक रॉक भी बोलते हैं, और दोस्तों टेरिजेनियस मतलब फुल्ली क्लास्टिक रॉक होता है, यहाँ पे नो केमिकल ये। ओके, नॉन क्लास्टिक रॉक क्या होता है दोस्तों, ऑर्थोकेमिकल रॉक, फुल्ली 100% दोस्तों प्रेसिपिटेशन हो गया, यहाँ पे आपको क्लास्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। जनरली सेडिमेंट डिराइव विद इन दी बेसिन, सेडिमेंट दोस्तों विद इन दी बेसिन में जनरली डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपको तीन रॉक के बारे में मैंने बता दिया, ऑर्थोकेमिकल, एलोकेमिकल एंड टेरिजेनियस। दोस्तों टेरिजेनियस और एलोकेमिकल ये दोनों यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड द बेसिन फॉर्मेशन होते हैं। ओके, रॉक आउटसाइड द रॉक फॉर्म आउटसाइड द बेसिन। कौन कौन सा रॉक दोस्तों आपको बताया था, टेरिजेनियस और दोस्तों एलोकेमिकल। जो रॉक होता है, रॉक विद इन द बेसिन, रॉक फॉर्म विद इन द बेसिन, ये कौन सा वाला रॉक होता है दोस्तों, हमारा ऑर्थोकेमिकल रॉक होता है, ऑर्थोकेमिकल रॉक होता है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूं दोस्तों, फुल्ली सैंडस्टोन हो गया दोस्तों टेरिजेनियस। ओके, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फुल्ली सेल हो गया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्लास्टिक सेडिमेंट मिल रहे हैं ना, सेल आपको। लेकिन एलोकेमिकल रॉक क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ केमिकल प्लस टेरिजेनियस, मतलब कि कार्बोनेसियस सेल। कार्बोनेसियस क्या होता है, केमिकल सेडिमेंट होता है, तो कार्बोनासियस सेल हो गया। ओके, फेरोजीनियस सेल हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों केमिकल रॉक मतलब फुल्ली लाइमस्टोन हो गया, हालाइट हो गया, जिप्सम हो गया, हालाइट, ये दोस्तों केमिकली प्रेसिपिटेड रॉक होते हैं। तो ये जो आपको एक सेडिमेंट्री रॉक का सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों दुनिया में जितने भी सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं उनमें से दोस्तों 90% सैंडस्टोन ही आपको देखने को मिलेंगे, सैंडस्टोन। ओके सॉरी, सैंडस्टोन नहीं मिलेंगे दोस्तों, सेल सबसे ज्यादा दोस्तों सेल आपको देखने को मिलेंगे दुनिया में 81%। कुछ कुछ बुक में 82 83 दे देता है, चलो कोई नहीं, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है सेल परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ओके, सैंडस्टोन परसेंटेज दोस्तों मतलब कि करीब करीब 11% होते हैं। तो और एक रॉक होता है हमारा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन दोस्तों वो भी दोस्तों 8% होता है। ये जनरली आपका लाइमस्टोन जो है वो दोस्तों आपका ऑर्थोकेमिकल रॉक है। ये दोस्तों जनरली टेरिजीनियस रॉक है, ये टेरिजीनियस रॉक है। ओके, ये दोस्तों ऑर्थोकेमिकल रॉक है। और कुछ दोस्तों ऑर्थोकेमिकल और टेरिजीनियस का जो इंटरमीडिएट होता है मतलब कि कैल्कारियस सेल। ओके, कैल्कारियस लाइमस्टोन, सॉरी कैल्कारियस सेल दोस्तों, ये जनरली आपका एलोकेमिकल हो जाएगा। तो एलोकेमिकल हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, जनरली आपको सबसे ज्यादा दोस्तों सेल का परसेंटेज ज्यादा ही देखने को मिलता है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जो सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या मिलता है दोस्तों, सैंडस्टोन, सेल, ओके, और दोस्तों आपका लाइमस्टोन, और एक है दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट भी मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट। तो इन चार रॉक दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक में जनरली देखने को मिलता है।
तो इन्हीं 4 का दोस्तों हम क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, जो सेडिमेंट्री रॉक हम क्लासीफाई आगे करेंगे दोस्तों, जनरली हम क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक का जब क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों, जो क्लास्टिक सेडिमेंट होते हैं क्या क्या होते हैं दोस्तों, आपको बताया था बोल्डर सेडिमेंट हो गया। बोल्डर मतलब साइज के हिसाब से, साइज दोस्तों क्या होता है, बोल्डर, कॉबल, पिबल, ग्रानुल, ओके, सैंड, सिल्ट, क्ले। दोस्तों जो यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट हो रहे हैं जिनका की साइज दोस्तों मोर देन 2 mm, यहाँ पे दोस्तों सैंड का साइज आपको पता है 2 mm। अगर सैंड का साइज से कोई भी सेडिमेंट दोस्तों अगर बड़ा हो गया तो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रावेल। ओके, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रावेल। अगर सैंड दोस्तों क्या होता है कि उसका साइज एवरेज 2 mm से लेके थोड़ा बहुत कम रहता है, लेकिन अगर सैंड का साइज से कुछ सेडिमेंट दोस्तों बहुत ही छोटा हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब कि ल्यूटाइट और ल्यूटासियस रॉक। अगर यहाँ पे सैंड का साइज दोस्तों है तो उसको आरेनाइट बोलते हैं, सैंड को हम आरेनाइट बोलते हैं दोस्तों। मैं कुछ बताया नहीं दोस्तों, क्लास्टिक रॉक जो था, क्लास्टिक रॉक को जिनका साइज बड़ा होता है उनको बोल्डर बोलते हैं। कॉबल, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, पिबल, ग्रानुल, ये जो रॉक होते हैं दोस्तों इनको हम जनरली ग्रावेल बोलते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रावेल। ओके, तो जब ग्रावेल का परसेंटेज एक रॉक में ज्यादातर बहुत ही आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ग्लोमेरेट। एक रॉक में दोस्तों ग्रावेल अगर मिल रहा है, एक रॉक में मतलब जिसका जो साइज है 2 mm से ज्यादा हो रहा है, ग्रावेल का साइज दोस्तों वहां पे अगर मिल रहा है तो उसको हम कॉन्ग्लोमेरेट रॉक बोलेंगे, कॉन्ग्लोमेरेट। तो कॉन्ग्लोमेरेट में क्या रहेगा, या तो बोल्डर रहेगा, या तो पिबल रहेगा, या तो कॉबल रहेगा, या तो ग्रानुल रहेगा दोस्तों। और अगर एक कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर ग्रेन थोड़ा बड़ा है तो उसको बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट बोलेंगे, ग्रेन थोड़ा दोस्तों छोटा है तो कॉबल कॉन्ग्लोमेरेट, पिबल कॉन्ग्लोमेरेट एंड ग्रानुल कॉन्ग्लोमेरेट बोलेंगे। ओके, तो यही था दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, एक रॉक में आपको दोस्तों बड़ा साइज का सेडिमेंट, जैसे कि मतलब ग्रावेल सेडिमेंट आपको अगर देखने को मिलेगा। ग्रावेल सेडिमेंट क्या है, ग्रानुल, पिबल, कॉबल, बोल्डर। और एक रॉक में आरेनाइट सेडिमेंट मतलब सैंड का परसेंट, सैंड साइज का सेडिमेंट आपको देखने को मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आरेनाइट रॉक, आरेनाइट रॉक। ओके, ल्यूटासियस रॉक और आर्जिलासियस रॉक भी इसको बोलते हैं दोस्तों, जहां पे सिल्ट और क्ले रहता है। जिस रॉक के अंदर सिल्ट परसेंटेज और क्ले परसेंट रहता है, आर्जिलासियस रॉक। आपको दोस्तों यहाँ पे साइज को देख के कहीं पे ग्रावेल रॉक, आरेनाइट रॉक और ल्यूटासियस रॉक मिल रहा है दोस्तों। जनरली ग्रावेल रॉक को देख के आप क्या इंडिकेट कर पाते हो दोस्तों, जिसका जितना बड़ा बड़ा ग्रेन उसका उतना बड़ा बड़ा एनर्जी। तो एनर्जी लेवल को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ग्रावेल जनरली हाई एनर्जी कंडीशन में फॉर्मेशन होता है, हाई एनर्जी। ये दोस्तों लेस एनर्जी। तो जब ग्रावेल को देखोगे आप हाई एनर्जी कंडीशन याद रख लेना, क्योंकि हाई एनर्जी कंडीशन में बहुत ही बड़े बड़े ग्रेन। ओके, कॉन्ग्लोमेरेट। तो दोस्तों सबसे बड़ा एनर्जी कहां पे होता है, बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट में, कॉबल कॉन्ग्लोमेरेट में, उसके बाद पिबल कॉन्ग्लोमेरेट में, ग्रानुल कॉन्ग्लोमेरेट में, उसके बाद ओके सैंड में दोस्तों यहाँ पे भी हाई एनर्जी होता है क्योंकि आरेनाइट का भी साइज दोस्तों उतना ही। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर एनर्जी लेवल बहुत ही ड्रॉप डाउन कर जाता है तो दोस्तों वहां पे आपको ल्यूटासियस रॉक देखने को मिलेंगे और आर्जिलासियस रॉक, जहां पे दोस्तों लेस एनर्जी होता है। तो यही था दोस्तों हमारा सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन, जहां पे बोल्डर को, कॉबल को, पिबल को हम ग्रावेल रॉक और ग्रावेल बोलते हैं दोस्तों। ओके, और ग्रावेल सेडिमेंट जहां पे ज्यादा मिला दोस्तों उसको कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन जहां पे ज्यादा मिला दोस्तों उसको आरेनाइट रॉक बोलते हैं दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक में। अगर सिल्ट और क्लेस्टोन जहां पे ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम ल्यूटासियस रॉक और आर्जिलासियस रॉक बोलते हैं। जनरली आपको कहीं पे भी ग्रावेल मिल रहा है तो इसका मतलब हाई एनर्जी एनवायरनमेंट को ये इंडिकेट करता है। आरेनाइट दोस्तों थोड़ा हाई और दोस्तों ये पूरा लो एनर्जी एनवायरनमेंट को हम इंडिकेट करते हैं। तो आने वाले समय पे दोस्तों रूडासियस रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे। रूडासियस रॉक को हम दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन में
करेंगे। उसके बाद दोस्तों सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों सेल का क्लासिफिकेशन नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है दोस्तों। सेल का क्लासिफिकेशन थोड़ा कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ही हम कर लेते हैं, जैसे कि फेरोजीनियस सेल। ओके, ल्यूटासियस रोग मतलब जनरली सेल रोग होता है, तो फेरोजीनियस सेल, कैलकारियस सेल, कार्बोनेशियस सेल, इसी के हिसाब से इसका इतना कैलकुलेशन क्लासिफिकेशन इतना नहीं है दोस्तों। ये जो ग्रावेल और आरेनाइट रोग का दोस्तों क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।